नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौन करा ESPCS पे। जैसे कि आपको पता है कि हमने 2010, 11, 12 और 13 के पेपर डिस्कस करे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे SPGK का 2014 का क्वेश्चन पेपर की 2014 में कमीशन ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे हिमाचल प्रदेश जीके के, किसमें, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। और जैसे कि आप लोगों को भली भांति पता है, इसके साथ हमारे 2 और कोर्स चले हैं, जिसमें एक मैम सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को SPGK करवाते हैं, और जो मैम वन लाइनर करवा रहे थे तो वन लाइन लगभग आपके ख़त्म ही हो चुके हैं। तो आप उन वीडियोस को देखें, डिस्क्रिप्शन में उनका आपको लिंक मिल जाएगा। और जिस हिसाब से कमीशन क्वेश्चन पूछ रहा है या क्वेश्चन पूछता था, उन सब का एक निचोड़ निकाल के मैम आपको पढ़ा रहे हैं। मतलब मैम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके लिए, तो आप उनकी वीडियोस को ज़रूर देखें। और जो मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप इससे एलिमिनेट कर पाएंगे पेपर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच रिवर इज़ नदौन टाउन ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, किस रिवर के बैंक पे जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो आप लोगों को पता है कि जो सतलुज है, सतलुज तो देखिए, मैं आपको साथ में एक और चीज़ बताता हूँ कि आप पेपर में कैसे चीज़ों का एलिमिनेट कर सकते थे। कि आपको पता है कि हमीरपुर से सतलुज का कोई लेना देना नहीं है, तो सतलुज तो आंसर डेफिनेटली नहीं होगा, पहली ऑप्शन कट होगी। अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान हो कि ये क्या बोलते हैं, रावी, कि रावी कहाँ से निकलती है, आपको पता है इसका भी हमीरपुर से कोई लेना देना नहीं है, तो दूसरी ऑप्शन कट हो गई। और जैसे कि हमने एक प्रीवियस ईयर में, पिछली जो हमारी वीडियो थी 2023, उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था कि इनमें से ब्यास की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं थी, तो उसमें उल एक था जो कि उसकी ट्रिब्यूटरी। तो जैसे आप लोगों को भली भांति पता है कि जो उल है ये क्या है, ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, तो आंसर क्या होगा, ब्यास रिवर। तो बच्चों इस तरह से आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होता तो आपको पता था कि ये उल जो है ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, तो इससे आपके क्या होंगे, 2 नंबर बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएंगे और आप बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आगे निकल जाओगे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। और अगला क्वेश्चन क्या है, विच माउंटेन पास कनेक्ट्स स्पीति टू लद्दाख, स्पीति से लद्दाख को कौन सा वो कनेक्ट करता है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कांगला पास। तो बच्चों आपको याद रखना है कि कांगला पास किसको कनेक्ट करता है, स्पीति को लद्दाख से। और कांगला पास जो स्पीति में कौन सी वैली है, आपको ये भी याद रखना है, वो है आपकी स्पीति में मियार वैली, मियार वैली। और लद्दाख में कौन सी रेंज है, जास्कर रेंज। तो बच्चों आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ध्यान देनी है। और रोहतांग का मैंने आपको करवाया था, अगर आपको भली भांति पता हो। देखिए ऑप्शंस को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। रोहतांग का मैंने आपको कब करवाया था, आप मेरे को बताइए बच्चों। जब हमने 2010 का पेपर सॉल्व किया था, उसमें पहला ही क्वेश्चन था कि रोहतांग पास कहाँ है, तो वो आपको पता है कहाँ है, कुल्लू में है। और मणिरंग कहाँ है, मणिरंग को क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है, मणिरंग को क्या बोलते हैं, क्राउन ऑफ स्पीति वैली, क्राउन ऑफ स्पीति वैली। ठीक है, पहले ये क्या होता था, ये ट्रेड रूट था किस किस के बीच में, मणिरंग, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मणिरंग, इसको याद रखना। ये क्या था, ये ट्रेड रूट था किस किस के बीच में, ट्रेड रूट बिटवीन स्पीति एंड किन्नौर। जब कोई
आपके ये सड़कें नहीं होती थी, मोटर रोड नहीं थे, तब ये क्या था, ट्रेड रूट था स्पीति और किन्नौर के बीच में। तो बच्चों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं एलिमिनेट करने के लिए। जैसे यहाँ पूछा था कि कौन सा स्पीति से लद्दाख, तो देखिए आपको पता कि रोहतांग तो नहीं है, शिव किला कहाँ है, किन्नौर में, और मनीरंग का मैंने बता दिया, मनीरंग और कांगला में आपको वो था। तो बच्चों ये चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द विकिनिटी ऑफ कुल्लू। तो इसका आंसर है काला टोप। काला टोप आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ है, ये है आपका चंबा डलहौजी में। और ये क्या है, काला टोप एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और आपको याद रखना है, यहाँ इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास कौन सी रिवर है, रावी रिवर है। तो बच्चों छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं देखो आपको हर एक जो मेन इन्फॉर्मेशन है जितनी आपके काम की है मैं सब आपको करवा रहा हूँ। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अच्छे से देखें और इन चीज़ों को अपने पास नोट करें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि इन विच टाउन इज पंचवक्तारा टेम्पल। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है बच्चों मंडी। ये दो आपको एक याद रखना है कि जो टेम्पल है, सॉरी, ये जो टेम्पल है इसका स्टाइल कौन सा है, इसका स्टाइल है शिखरा स्टाइल। और आपको याद रखना है कि ये एक नेशनल हेरिटेज मोनूमेंट भी है, हेरिटेज मोनूमेंट। तो बच्चों याद रखना है आपको कि ये पंचवक्तारा टेम्पल कहाँ है, मंडी में है, शिखरा स्टाइल का है, और क्या है ये नेशनल हेरिटेज मोनूमेंट है। और याद रखना नेशनल हेरिटेज मोनूमेंट पे कौन डालता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ ASI। तो ये बच्चों आप चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि विच लेक एट रिवाल्सर मंडी इज नोन फॉर फ्लोटिंग आइसलैंड्स। कि जो रिवाल्सर, देखिए से कौची रिवाल्सर कहाँ है आपका, जिन बच्चों को नहीं पता है मंडी में, और वहाँ फ्लोटिंग आइसलैंड है। उस लेक का क्या नाम है, उस लेक का नाम है प्राशर लेक। और यहाँ एक टेम्पल भी है, उस टेम्पल का कौन सा स्टाइल है, पगोड़ा स्टाइल टेम्पल। तो ये चीज़ें बच्चों आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है इन विच जो यूरोपियन ट्रैवल थे इन पंजाब एंड शिमला हिल स्टेट कैसे आए थे। तो इसका आपको बताना है। तो इसका जो ऑर्डर है वो कैसे है, वो ऑर्डर है ऐसे को, देखिए सॉरी कोट, देखिए जो थॉमस कोरियाट थे वो कब आए थे, वो आए थे 1615 AD में। फॉस्टर आपके आए थे 1781 AD में। और विलियम मोरक्राफ्ट कब आए थे आपके 1832 AD में। और विंज कब आए थे आपके 1835 AD में। तो बच्चों आपको याद रखना है ये कि सबसे पहले कौन आए थे, थॉमस कोरियाट, फिर आए थे फॉस्टर, फिर आए थे मोरक्राफ्ट, फिर आए थे विंज। अगला क्वेश्चन है कि कौन विच एक्शन ऑफ राजा संसार चंद प्रॉम्प्टेड द हिल चीफ्स टू इनवाइट गोरखा टू इनवाइट कांगड़ा। जब उन्होंने कहलूर स्टेट पे अटैक किया था एंड कैप्चर सम टेरिटरी। तो ये आपको याद रखना है कि जब संसार चंद ने क्या किया था, अटैक किया था कहलूर स्टेट पर और कैप्चर की थी कुछ टेरिटरी, तब यहाँ के जो हिल चीफ्स जो थे बाकी उन्होंने क्या किया था, गोरखा को इन्वेड किया था कांगड़ा में। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट एमंग हिल स्टेट्स। तो ये याद रखना है आपको, बुशहर। हिल स्टेट्स में सबसे पुराना कौन है, बुशहर। और बुशहर डायनेस्टी किसने फाउंड करी थी,
प्रदुमन के द्वारा। बच्चों ये आपको याद रखना है, बुशहर किसने फाइंड करी थी? प्रदुमन ने द्वारा। और इससे पहले एक क्वेश्चन भी पहले आया था कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो याद रखना बुशहर ही एकमात्र ऐसी स्टेट थी जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। ये क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है घुमा के। और जो प्रदुमन थे वो किसके सन थे? ये थे सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ओके, तो बच्चों ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। और जो क्योंथल है यहाँ, क्योंथल को कब फाइंड, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? इसको किया गया था गिरिसेन के द्वारा। और जो भगत है इसको बसंतपाल और हरियंतपाल और हरिचंदपाल। और जुब्बल को किसने फाउंड किया था? जुब्बल को फाउंड किया था बच्चों आपके करमचंद ने। तो बच्चों जो ज़रूरी से ज़रूरी चीज़ है वो भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, एक पेज पे ये सब चीज़ें लिख लेनी है, ये आपको बहुत काम आएंगी है। अगला क्वेश्चन है, हु नेगोशिएटेड द अरेंजमेंट बिटवीन द स्टेट ऑफ कश्मीर एंड चंबा बाई विच द लेटर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉर्मर? इनका आंसर है कर्नल लॉरेंस। ओके, कर्नल लॉरेंस। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राजा ऑफ विच स्टेट वाज ट्रीटेड बाय द वाइफ ऑफ दारा सिखो एज हर सन? तो इसका क्या आंसर है बच्चों? इसका आंसर है नूरपुर। क्या आंसर है इसका? नूरपुर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड कंसल्टेटिव बॉडी ऑफ रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स नोन एज नरेंद्र मंडल केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो इसका आंसर है 1921। क्या आंसर है इसका? 1921। इसमें आपको एक चीज़ रखनी है कि जो ये नरेंद्र मंडल है इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा भी गया है ये हाल फिलहाल के पेपरों में कि जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था वो कब एग्जिस्टेंस में आया था? तो उसका भी क्या आंसर है? 1921। और आपको एक और याद रखना है कि जो राजा भगत चंद थे, राजा भगत चंद, राजा भगत जो राजा भगत चंद थे वो क्या हुए थे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। किसके? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिल स्टेट शिमला इन 1921। तो बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है कि नरेंद्र मंडल को और क्या बोला जाता है? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ हिमाचल प्रदेश कयांग फोक डांस मेनली एसोसिएटेड? कयांग, ये कयांग, फोक यांग, इस तरह की चीज़ें आपको पता है कहाँ होती हैं? किन्नौर। देखिए उन्ना और सोलन में इस तरह का तो कल्चर है ही नहीं, ये कयांग और इस टाइप का। तो इसमें क्या होता है कि जो मैन होते हैं उसके साथ और क्या होता है? वोमेन होती हैं। वो क्या एक सेमी सर्कल जो है फॉर्म करती हैं। क्या करती हैं? फॉर्म करती हैं एक सेमी सर्कल। और उसके बीच में क्या होता है? उसके बीच में म्यूजिशियन होता है। तो आपको याद रखना है कि कयांग फेस्टिवल किससे एसोसिएट है? ये एसोसिएट है किन्नौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनजीओ नेम्ड विशाखा एसोसिएटेड? तो विशाखा किससे एसोसिएटेड है? वोमेन से। अगला है, व्हेन वाज ए सनद ग्रांटेड टू राजा ऑफ बिलासपुर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्फर्मिंग हिज पोजेशन ऑन द राइट बैंक ऑफ सतलुज? तो इसका क्या आंसर है? अक्टूबर 1847।
तो ये आपको याद रखना है क्या है, 1847। अगला क्वेश्चन है, कोर्ट पोइट ऑफ विच प्रिंसली स्टेट ऑफ शिमला हिल्स इज द ऑथर ऑफ शशि वंश विनोद। इसके पोइट कौन थे, बिलासपुर के, ठीक है। शशि वंश विनोद बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, गणेश सिंह बेद के द्वारा, कब, 1982 में, ठीक है। एक और बुक थी इनके द्वारा लिखी गई, उसका नाम था चंद वंश विलास। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वोट इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया इन 1952। तो इसका क्या आंसर है, श्याम शरण नेगी ऑफ कल्पा। और आपको याद रखना है कि जो लोकसभा के फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे, 1952 में, ठीक है। लेकिन जो हिमाचल के जो लोग थे पहाड़ी के क्षेत्र के, उनको वोट करने का मौका कब मिला था, तो जो हिमाचल के लोग थे उनको मौका कब, सॉरी बच्चों थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो जो हिमाचल के लोग थे उनको मौका मिला था 1951 में वोट करने का। क्यों, क्योंकि हिमाचल में आपको पता है कि उस टाइम में क्या होता है, स्नोफॉल हो जाती है, जिसकी वजह से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इन्होंने, श्याम शरण नेगी ने कब वोट किया था, इन्होंने वोट किया था 25 अक्टूबर 1951 को। अगला है, इन विच ईयर पब्लिकेशन ऑफ हिंदी, ये जो दिव्य हिमाचल की शुरुआत थी कब हुई थी, 1997 में। तो ये आपको याद रखना है, जो दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर था उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1997 में। अगला क्वेश्चन है, विच तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट वाज कर्व्ड आउट टू फॉर्म किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है चीनी। जो चीनी तहसील थी फॉर्मर महासू डिस्ट्रिक्ट की, वो इंडिपेंडेंट हुई थी कब, 1 मई 1960 को। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंस था किन्नौर का, उसके साथ इसको जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फेमस मंडी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1914 टू 1915। तो इसका आंसर है मियाँ जवाहर सिंह। तो ये याद रखना है आपको, इसका क्या आंसर है, मियाँ जवाहर सिंह। तो बच्चों इसी के साथ हमने आज 2014 के HAS में जो HPGK के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें, वहाँ पे हम डेली क्विज भी करवाते हैं। और मैम आपकी हिमाचल GK की सीरीज़ ले ही रहे हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, और इसके बाद हम कुछ नया भी स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।